Good morning, students. Yesterday we were discussing the lesson second part 2 the शहनाई of बिस्मिल्लाह खान. तो कल हमने जो है डिस्कस किया था जो ओरिजिन ऑफ शहनाई है वो डिस्कस किया था कि शहनाई का जो जन्म है वो कैसे हुआ, कैसे उसको नाम मिला, कैसे उसका ये नाम पड़ा. ठीक है, नाम कैसे पड़ा था शहनाई का? वो एक नाई ने बनाई और उसको शाह के चैम्बर में उसको बजाया था, इस वजह से शाही चैम्बर में उसको बजाया था, इस वजह से उसका नाम शहनाई पड़ा. अब पहले हम लेसन पे जाने से पहले जो है कुछ वर्ड्स मीनिंग करेंगे. अब वर्ड्स मीनिंग जो है पहले ही लिखे हुए हैं. फैसिनेटेड होता है आकर्षित करना या होना, कैप्टिवेटेड होता है मोहित होना, ऑन एंड होता है निरंतर, अप्रेंटिस होता है शिष्य या सहायक, होंट होता है बसेरा या फिर डरावना, सोलिट्यूड होता है एकांत, इम्प्रोवाइज होता है बिना तैयारी के गाना, रिसाइटल होता है प्रस्तुति. रिसाइट का मतलब होता है उच्चारण करना, तो ये रिसाइट से ही बना है. रिसाइटल प्रस्तुति होता है इसका मीनिंग. तो ये कुछ मीनिंग थे. उसके बाद आगे और कुछ मीनिंग करते हैं, वर्ड्स मीनिंग करते हैं आपकी वोकैब के लिए, ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपके पास जो है एक मिनी डिक्शनरी जो है वो बन जाए. आगे है मेक इट. मेक इट, मेक इट का वर्ड मीनिंग होता है जीवन में सफल होना. जीवन में सफल होना, ये वर्ड मीनिंग जो करवाए जा रही है लेसन से रिलेटेड हैं, और लेसन में जो इनका मीनिंग है ये वही, कहीं और जो है कुछ और मीनिंग हो सकता है इनका, लेकिन जो लेसन में मीनिंग है तो वो यहाँ पे आपको करवाया जा रहा है. उसके बाद है ब्रेक. अब ब्रेक का मतलब तोड़ना भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मतलब है ब्रेक का इस लेसन में अवसर. उसके बाद है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी. ट्राइस्ट विद डेस्टिनी ये होता है भाग्य से भेंट. भाग्य से भेंट या मिलना, ठीक है, भाग्य से भेंट. उसके बाद है टेकन इन. टेकन इन, टेकन इन होता है वशीभूत होना, वश में हो जाना कह सकते हो, वशीभूत होना. उसके बाद है मैस्ट्रो. मैस्ट्रो, ठीक है, मैस्ट्रो होता है आचार्य या संगीतज्ञ. आचार्य या संगीतज्ञ, ठीक है. उसके बाद है सोविनर्स. सोविनर्स, सोविनर्स, ठीक है. सोविनर्स होता है स्मृति चिन्ह. स्मृति चिन्ह, स्मृति चिन्ह, ये होता है सोविनर. तो मेक इट जीवन में सफल होना, ब्रेक अवसर, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी भाग्य से भेंट, टेकन इन वशीभूत होना, मैस्ट्रो आचार्य या संगीतज्ञ, और शोविनर्स होता है स्मृति चिन्ह. तो वर्ड मीनिंग इतने ही आज के लिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे.
अब जो है लेसन पे चलते हैं। लेसन पे कल हमने जो है शहनाई के ओरिजिन के बारे में पढ़ा था। आज जो है जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was the greatest Shehnai player of all times, ठीक है। तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं वो सभी युगों के महानतम जो है शहनाई वादक थे। ही वॉज बोर्न on 21st March 1960, ठीक है, एट डुमराव इन बिहार, ठीक है। अब वो पैदा कब हुए थे? 21 मार्च को पैदा हुए। 21 मार्च 1916 को डुमराव में, डुमराव एक जगह का नाम है, बिहार में है जो, तो वहां पे वो पैदा हुए। ही बिलोंग्ड टू ए फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, उस समय जो है क्या था कि लोग जो है अपना पारिवारिक जो व्यवसाय है उसी को चुनते थे, उसी को अपना प्रोफेशन चुनते थे। तो वो परिवार से ही क्या थे? संगीतज्ञ थे। ही बिलोंग्ड का मतलब होता है संबंध रखना, तो वो संबंध रखते थे टू ए फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, एक संगीतज्ञों का जो परिवार है उससे। they were professional शहनाई प्लेयर्स, ठीक है। वो जो है प्रोफेशनल शहनाई प्लेयर्स थे। वो व्यवसायिक रूप से जो है शहनाई वादक थे, शहनाई बजाने वाले लोग थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। He was then 5 years old child, वो समय जो है 5 वर्ष के एक बच्चे थे। He used to play गिल्ली डंडा near a pond at डुमराव, ठीक है। He used to play, used to का मतलब होता है किसी चीज का आदी होना। वो आदी थे क्या करने के? खेलने के, गिल्ली डंडा खेलने के आदी थे। नियर ए पॉन्ड,
एक तालाब के किनारे एट डुमराव, डुमराव में ही बचपन में जैसे कि बच्चे होते हैं। आफ्टर प्लेइंग, he would go to a nearby temple. He would go to a nearby temple. तो खेलने के पश्चात जो है, आफ्टर प्लेइंग, खेलने के पश्चात, ही वुड गो, वो जाते होंगे, टू ए नियर बाई टेम्पल, एक पास में ही जो मंदिर था वहां पे। इट वॉज कॉल्ड बिहारी जी टेम्पल। जैसे मंदिरों के नाम होते हैं, ये कृष्ण मंदिर है, ये शिव मंदिर है, उसी तरीके से तो उस मंदिर को क्या कहा जाता था? बिहारी जी टेम्पल कहा जाता था, बिहारी जी का मंदिर कहा जाता था। कॉल्ड का मतलब होता है कहना। ही वुड सिंग देयर, he would sing there in भोजपुरी। तो वहां पर वो जो है बिस्मिल्लाह खान भोजपुरी में गाते थे। आगे बढ़ते हैं, इतना समझ आया होगा। अब बिस्मिल्लाह खान जो है भोजपुरी, जो एक लोकल लैंग्वेज है, उसमें वहां पे बिहार की लोकल लैंग्वेज है भोजपुरी, तो भोजपुरी में जो है वो गाते थे उस मंदिर में। द लोकल महाराजा would be very pleased to hear him। अब जो वहां का स्थानीय महाराजा था वो बहुत खुश हुआ जो बिस्मिल्लाह खान है उसको गाते हुए देखकर। he would give a big laddu, as a prize, to बिस्मिल्लाह खान। अब महाराजा ने क्या किया, उसको देखकर वो बहुत खुश हुए, गाते हुए और सुनकर जो है बहुत खुश हुए। ही वुड गिव ए बिग लड्डू, उसको एक बहुत बड़ा लड्डू जो है, लड्डू एक मिठाई है, उसको एक बहुत बड़ा लड्डू जो है एक प्राइज के रूप में, एक इनाम के रूप में जो है बिस्मिल्लाह खान को फिर उन्होंने दिया, खुश होकर। द लड्डू weighed 1.25 kg। ठीक है, अब जो लड्डू था उसका वजन कितना था? 1.25 kg जो है किलोग्राम था, मतलब कि वो 1.25 किलो का एक लड्डू था। एट ए वेरी यंग एज,
बिस्मिल्लाह खान मूव्ड टू बनारस। ठीक है, अब वो जो है एक युवा अवस्था में ही, छोटी अवस्था में ही बिस्मिल्लाह खान जो है बनारस चले आए। हिज मैटरनल अंकल अली बख्श lived there। अब उसका जो मैटरनल अंकल था, जो मामा था, अली बख्श उसका नाम था। मैटरनल अंकल मामा, उसका जो मामा था अली बख्श, वो यहाँ पर रहता था। कहाँ पे? बनारस में, जहाँ पे बिस्मिल्लाह खान जो है वो एक छोटी अवस्था में या युवा अवस्था में चले आए। He taught बिस्मिल्लाह खान how to play the शहनाई। ठीक है, अब जो बिस्मिल्लाह खान के मामा थे अली बख्श, उन्होंने उसको सिखाया बिस्मिल्लाह खान को कि जो शहनाई है उसको कैसे बजाया जा सकता है। हाउ टू प्ले, कैसे बजाया जाता है, ये उसको सिखाया। बिस्मिल्लाह खान practiced for many years। अब जो बिस्मिल्लाह खान हैं वो काफी वर्षों तक जो है उन्होंने अभ्यास किया। किस चीज का? शहनाई को बजाने का। he would practice for hours in the temple of Balaji and मंगला मैया। ठीक है, तो वो घंटों तक जो है प्रैक्टिस करते थे। कहाँ पे? बालाजी के और मंगला मैया के मंदिर में। ये बनारस में है, क्योंकि वो बनारस में आ चुके थे अपने मामा के पास। He would also go to the banks of Gange। He would also go to the bank of गंगा। अब जो गंगा नदी है बनारस में बहती है, तो वहां भी वो उसके किनारे पर भी जाते थे। There he would practice in solitude। अब यहाँ पे वो जो है एकांत में, सॉलिट्यूड क्या है? एकांत में। अभी वर्ड मीनिंग में भी किया था हमने ये। तो एकांत में जो है वो प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे गंगा नदी के किनारे पर।